बूढ़ा एक बुढ़ी को घूर रहा था। बुढ़ी उसे गाली देने लगी। एक लड़के ने देखा तो पूछा कि क्या हुआ। बुढ़ी बोली, कुछ नहीं बेटा, पुराना कैलेंडर है, हवा से फड़फड़ा रहा है। पुष्पा अपने अंतिम समय में बेड पर थी। सुनील बाबू बोले, अरे ओ पुष्पा, जाने से पहले एक बात तो बताती जा। अपने 5 बेटों में से 4 तो लंबे और गोरे हैं, पर ये छोटा वाला काला और ठीकना है। सच सच बताइए किसका है। पुष्पा बोली, आखिरी समय में आपसे झूठ नहीं बोलूंगी सुनील बाबू, सिर्फ यही आपका है। यह सुनकर तो पुष्पा की जगह सुनील बाबू ही चल बसे। बच्चा फोन किया और बोला, ये कहाँ का नंबर है। कांस्टेबल बोला, पुलिस स्टेशन। फिर बच्चा बोला, हाथ में क्या है। फिर कांस्टेबल बोला, डंडा। फिर बच्चा बोला, पिछवाड़ा में डाल लो। यह कहकर बच्चे ने फोन काट दिया। कांस्टेबल ने नंबर निकाल के उसी नंबर पे फोन किया तो बच्चे की माँ ने उठाया। कांस्टेबल बोला, यहाँ से किसी बच्चे ने फोन किया और कहा कि डंडा पिछवाड़ा में डाल लो। माँ बोली, कितनी देर हो गई। कांस्टेबल बोला, 10 मिनट हो गए। माँ फिर बोली, ओ सॉरी, काफी देर हो गई, अब निकाल लो। आप भी कहाँ बच्चे की बात में आ गए। फ्लाइट में एक महिला अपने बच्चों को टॉयलेट में बैठाकर उससे बोली, तुम करो, मैं 5 मिनट में आई। बालक 2 मिनट में ही बाहर निकलकर माँ से विपरीत दिशा में चला गया। इसी बीच एक सरदार जी टॉयलेट में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। 5 मिनट बाद महिला ने दरवाजा खटखटाया और कहा, हो गया हो तो धुलवा के पैंट पहना दूं। दरवाजे के पीछे सरदार जी आश्चर्यचकित होकर बोले, ओ तेरी, इसको कहते हैं सर्विस। एक बच्चा अपने पापा की शादी की सीडी देख रहा था टीवी पर। बच्चा बोला, हम भी अपनी शादी में आइटम गर्ल नचवाएंगे। पिता बोला, हरामखोर, ये तेरी बुआ और मौसी है। युग पुरुष श्री केजरीवाल शराब खाने के बाहर शराब की बुराइयां बता रहे थे। एक शराबी बोला कि सर जी, आपने चखी है कभी। नहीं, कभी नहीं, केजरीवाल ने कहा। शराबी बोला, आप एक बार पी कर देखो, फिर आप कहोगे तो मैं पीना छोड़ दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे चाय के कप में देना, कहीं लोगों पर गलत संदेश न जाए। शराबी अंदर जाकर बारटेंडर से बोला, 2 पैग रम के चाय वाले कप में दो। बारटेंडर तुरंत बोला कि अरे, केजरीवाल फिर आ गया क्या। अब शराबी बेहोश। डॉक्टर डिप्रेशन के पेशेंट से बोला, क्या तकलीफ है। महिला बोली, साहब, मेरे दिमाग में बहुत से उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, रुकते ही नहीं। डॉक्टर बोला, कैसे विचार आते हैं। महिला बोली, जैसे अब मैं यहाँ आई हूँ तो आपके ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं था, तो मैं सोचने लगी कि डॉक्टर साहब के पास कोई भी पेशेंट नहीं है, इनकी कमाई कैसे होगी, घर कैसे चलेगा। इतना पैसा डाला पढ़ाई में, अब क्या करेंगे। हॉस्पिटल बनाने में भी बहुत पैसा लगाया होगा, अब लोन कैसे चुकाएंगे। कहीं किसानों के माफिक लटक तो नहीं जाएंगे एक दिन। ऐसे कुछ भी विचार आते रहते हैं। महिला की बातें सुनकर अब डॉक्टर डिप्रेशन में है। कल किसी कमीने ने बॉयज हॉस्टल के बाथरूम में लिख दिया, आपका भविष्य आपके हाथ में है। और फिर उसने लड़कियों के हॉस्टल के बाथरूम में जाकर लिख दिया, कृपया अपने भविष्य में उंगली न करें। नए खोजों से यह बात पता चला है कि अधिकांशतः लड़के अपने रियल लाइफ में टच स्क्रीन मोबाइल की जगह कीपैड वाली मोबाइल पसंद करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिन्हें दबाने की आदत हो, उन्हें भला सिर्फ टच करने में कहां से मजा आएगा। कॉलेज में लंच टाइम होने पे 11 लड़कियां फल वाले से केले खरीदने गई। एक लड़की ने फल वाले से बोला, भैया 11 केले देना।
फल वाला बोला, मेम साहब सिर्फ 11 केले क्यों, पूरे 12 केले दे दूं? दूसरी लड़की बोली, नहीं भैया जी, हमें तो सिर्फ 11 केले ही चाहिए, क्योंकि हम सभी 11 ही हैं। फल वाला बोला, 11 केले नहीं मिलेंगे मैडम जी। इतने में तीसरी लड़की बोली, दे दो भैया जी, कोई बात नहीं, 1 केला खा भी लेंगे। एक डॉक्टर की बीबी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने स्वयं ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसने 2 लेडी डॉक्टरों के सहयोग के लिए बुला लिया। साथ में 2 नर्सें थी। डॉक्टर ने बेहोशी की दवा दी, लेकिन बीबी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, फिर भी उसकी बीबी को कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने तेज सूंघाने का फैसला किया, तो डॉक्टर की बीबी बोली, तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ यह चुड़ैले रहेगी, मैं बेहोश होने वाली नहीं हूँ। अब डॉक्टर ही बेहोश हो गया। एक औरत मंदिर में बैठी रो रही थी। पुजारी ने उस महिला को देख उस पर दया दिखाई और पूछा, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? महिला बोली, अब क्या बताऊं पंडित जी, कल रात मेरे पति गुजर गए। पुजारी बोला, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम्हारे पति ने मरने से पहले कुछ कहा था? महिला बोली, हाँ, वो बार बार बोल रहे थे, मेरा गला छोड़ दे डायन। अब पंडित मूर्छित। एक बार क्लास में एक नई लड़की आई। टीचर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, जी पिंकी। टीचर बोला, आगे या पीछे कुछ लगाती हो? लड़की शर्माते हुए बोली, जी आगे बीट क्रीम और पीछे सरसों का तेल। अब टीचर बेहोश। टाइम नहीं लगाया। कितना टाइम लगेगा? लड़की बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लड़का बोला, हाँ कहो ना। लड़की बोली, समझ नहीं आता कैसे कहूँ। लड़का बोला, कहो ना प्लीज। लड़की बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। लड़का बोला बीच में बात काटते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दो यह झूठ है। यह कैसे हो सकता है? हमारा प्यार तो गंगा जल की तरह पवित्र है। लड़की बोली, बकवास मत कर, अबे गधे, पहले पूरी बात सुन। मैं तेरी माँ बनने वाली हूँ, तेरे बाप ने मुझे प्रपोज किया है। अब लड़का बेहोश। बड़ी ही दुर्लभ होती है। डॉक्टर बोला, आपके पति को बहुत कमजोरी है, रोजाना दूध दीजिए। लेडी बोली, रोज देती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन ये दबाते ज्यादा है और पीते कम है। अब डॉक्टर बेहोश। 20 मीटर में उसकी साड़ी बन पाती है। संता एक दिन फिल्म देखकर आया, तो अगले दिन अपने दोस्त बंता से मिलने गया। संता बोला, ओए, कल मैं फिल्म देखकर आया, मस्त फिल्म थी यार। लेकिन बंता बोला, क्या लेकिन? संता बोला, फिल्म का नाम लास्ट तक नहीं समझ आया कि बड़ी पिछवाड़ा क्यों रखा है। बंता बोला, किसकी थी ये फिल्म? संता बोला, यार सलमान खान की थी, क्या मस्त एक्टिंग की उसने फिल्म में। बंता गुस्से से, सलमान खान, अबे माँ के, वो बड़ी पिछवाड़ा नहीं, बॉडी गार्ड होगी। हरामखोर, कहता था ना थोड़ी और पढ़ ले, हरामी अनपढ़ साला। पुराने समय की बात है, जब इंडिया पे ब्रिटिश राज था। संता का मन एक दिन तंदूरी चिकन खाने का करा, तो एक रेस्टोरेंट में गया, पर वहाँ बाहर बोर्ड पे लिखा था, केवल ब्रिटिश लोगों के लिए। संता फिर भी किसी तरह से लड़ झगड़ के अंदर पहुँचा और तंदूरी चिकन का ऑर्डर दिया। ऑर्डर तो आ गया, पर साथ में मैनेजर एक ब्रिटिश पुलिस वाले को भी ले आया। पुलिस वाला बोला, तुम ये चिकन नहीं खा सकते, जो तुम इस चिकन के साथ करोगे वो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। अगर तू इसकी टांग तोड़ेगा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। संता ने ये सुना और परेशान हो गया, पर अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने चिकन के पिछवाड़े में उंगली डाली और मसाला निकाल कर चाटने लग गया।
फिर अपनी पैंट उतारकर पुलिस वाले की तरफ पिछवाड़ा करके बोला, लो जनाब हाजिर है। अब पुलिस वाला बेहोश। वकील ने कटघरे में खड़ी खूबसूरत युवती से पूछा। वकील बोला, परसों रात तुम कहाँ थी? युवती बोली, अपने पड़ोसी के साथ रेस्टोरेंट गई थी। वकील ने फिर पूछा, और कल रात कहाँ थी? युवती बोली, अपने एक दूसरे पड़ोसी के साथ। वकील ने फिर धीरे से पूछा, और आपका आज प्लान क्या है? इतने में दूसरा वकील चिल्लाया, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, यह सवाल मैंने पहले ही कर लिया है। एक आदमी पुरानी गन लेकर जंगल में रिक्छ के शिकार के लिए जाता है। बड़ी देर के बाद उसे एक रिक्छ मिलता है। आदमी फौरन गन में बारूद भरता है और रिक्छ का निशाना लगाकर फायर कर देता है। हर तरफ धुआं हो जाता है। जब धुआं खत्म होता है तो रिक्छ उसके सामने खड़ा रहता है। आदमी रिक्छ के पैरों में गिर जाता है और कहता है, रिक्छ भाई मुझे माफ कर दो, फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। रिक्छ कहता है, इसकी सजा ये है कि मैं तेरा पिछुआड़ा लूँगा। आदमी सोचा, चलो मरा लेते हैं, यहाँ कोई मुझे देखने थोड़ी ना आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रिक्छ पिछुआड़ा ले लेता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो दोबारा गन में मसाला भरता है और रिक्छ पर निशाना लगाकर फायर कर देता है। फिर चारों तरफ धुआं धुआं होता है। जब धुआं छटता है तो रिक्छ आदमी के सामने फिर खड़ा रहता है। इस दफा फिर आदमी रिक्छ के पैरों में गिर जाता है। रिक्छ फिर वही शर्त रखता है। आदमी फिर रिक्छ को पिछवाड़ा दे देता है। रिक्छ फिर खुशी खुशी चलता बनता है। आदमी इस बार बहुत गुस्सा होता है। एक जानवर एक इंसान की पिछवाड़ा लेकर चला जाता है। आदमी एक दफा फिर कोशिश करता है, फिर वही होता है। अब रिक्छ आदमी के पास आकर कहता है, अबे हरामखोर, तू शिकार करने आया है या पिछवाड़ा देने? काम जल्दी